हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 कक्षा 10वीं वाली। 1.3 प्रश्नावली ऐसी है जो दिखने में तो टफ लगती है, लेकिन इतनी टफ है नहीं। उसमें केवल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। बिल्कुल सरल प्रश्नावली आप इजी मेथड से आपसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते रहिए, इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, स्किप ना करें, एक एक सवाल आपकी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। अपरिमेय संख्या अंडर वाली संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, जैसे √2, √3, √4 यहाँ पर परिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय कौन सी होगी? √5, जिसको वर्गमूल से बाहर पूर्ण अंक में प्राप्त नहीं किया जा सके, वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। कक्षा 9th क्लास में आपने पढ़ लिया परिमेय अपरिमेय। यहाँ पर अब आप देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होती हैं वो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, बटे के रूप में लिखी जाती हैं। ये हमने पहले मान लिया है। हैंस इसलिए √5 इक्वल टू आ जाएगा A/B, यह भी माना है। तथा आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये परिमेय संख्या है तो इसे A/B के रूप में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर A और B इस प्रकार के पूर्णांक हैं कि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं होता है, उन्हें बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं, जहाँ A एवं B, A, B सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं। दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं वर्ग करने पर। चलो यहीं पर लिख देते हैं, वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा √5 का स्क्वायर इक्वल टू A²/B²। तो इसका मतलब 5 इक्वल टू आ गया A²/B²। तो यहाँ से आ जाएगा 5B² इक्वल टू A², B² इक्वल टू आ जाएगा A²/5। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 5 है, A² को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, तभी तो B² प्राप्त हुआ है। देखो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि B² कब प्राप्त हुआ है? जब A² में 5 का भाग लगाया गया, तभी तो B² आया है। तो इसका मतलब यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि 5 A² को विभाजित करता है, 5 A² को विभाजित करता है। 5 A² को विभाजित करता है, तब 5 A को भी विभाजित करेगा, ये नियम है। तब 5 A को भी विभाजित करेगा। 5 A को विभाजित करता है तो A को क्या लिखा जा सकता है? इसलिए A इक्वल टू 5C ये मान लिया हमने। 5 A को विभाजित करता है तो A इक्वल टू क्या होगा? 5C होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि A की वैल्यू क्या है? 5 × 6, तभी तो A विभाजित होगी 5 से, तब इसमें 5 आएगा। अब इसके गुणा में कुछ भी हो सकता है, तो हमने वहाँ पर क्या लेट कर लिया है? C लेट कर लिया है। A इक्वल टू 5C। A का मान समीकरण 1 में रख दो, आप इस वाले में रख दो। A का मान समीकरण 1 में रखने पर A का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यह आ जाएगा 5B² इक्वल टू A की वैल्यू क्या रखोगे? 5C, तो 5C का स्क्वायर, 5B² इक्वल टू आ जाएगा 25C²। इसका मतलब B² इक्वल टू आ गया 5C²।
यहाँ पर इस तरीके से आ गया। इसका मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर अपॉन 5। 5 का इधर ले आए हम, सी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए तो 5 का भाग लग गया। इसका मतलब 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका मतलब ये है, तभी तो सी स्क्वायर प्राप्त हुआ है। तब 5 बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब सुनो आप, 5 इसका मतलब जो 5 जो एलिमेंट है यहाँ पर, 5 जो संख्या है 5 ए को भी विभाजित करती है, और इधर ये आज निकल के आया है कि 5 बी को भी क्या करता है, विभाजित करता है। इसका मतलब जो 5 है ए को भी विभाजित कर रहा है और बी को भी विभाजित कर रहा है। तो 5 कॉमन फैक्टर हो गया यहाँ पर। 5 है वो क्या होगा, ए और बी में क्या हो गया, उभयनिष्ठ होगा। अतः 5 ए में भी बैठा है और बी में भी बैठा है, तो इसका मतलब ए और बी सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। इसका मतलब ये निकल के आ गया। चलो ऐसे ही लिख दो, अतः ए कॉमा बी सह अभाज्य नहीं है। इसका अर्थ ये निकल के आया है, सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य नहीं है तो हमारे द्वारा मानी गई कल्पना है वो कैसी है, गलत है। √5 एक जो परमेय संख्या थी वो फेल हो गई फिर, क्योंकि ए और बी हमने कैसी मानी थी, सहअभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर निकल के आया है कि ए और बी सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि 5 ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है। 5 ए को भी विभाजित करता है, 5 बी को भी विभाजित करता है। तो 5 जो गुणनखंड हैं इसमें भी है और इसमें भी है। तो ए और बी कैसी हैं, सहअभाज्य संख्याएँ नहीं हैं। अतः हमारे द्वारा मानी गई शर्त कैसी है, गलत है। यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है क्या, चेक कर लें। चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ लिख देते हैं। अतः हमारे द्वारा मानी गई शर्त, मानी गई शर्त कौन सी, ये वाली परमेय संख्या वाली, मानी गई शर्त गलत है। अर्थात √5 परमेय नहीं, परमेय नहीं, एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। बस ये हमें सिद्ध करना था, ये सिद्धम आप लिख दो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट था और तो सब सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो अब। हाँ हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। इसे सिद्ध करना है। अपरमेय संख्या √5 √7 ये सब अपरमेय संख्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध करना है। संख्या है 3 + 2 √5। तो यहाँ पर आप मान लो, माना 3 + 2 √5 एक कैसी संख्या है, इसमें अपरमेय दिया गया, आप तो परमेय मान लो। यहाँ पर एक परमेय संख्या है, कुछ नहीं है इन सवालों में, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। √3 √2 √5 ये सभी कैसी संख्या होती हैं, परमेय संख्या होती हैं। और इसको हमने मान लिया कि यह एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2 √5 a/b के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। ये एक परमेय संख्या है तो बटे के रूप में इसे लिखा जा सकता है, जहाँ a और b क्या हैं,
a, b सह अभाज्य संख्या हैं। कैसी संख्या हैं? सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य संख्या है। एक ही बात है, आप लिख सकते हो सह अभाज्य संख्या है। अब यहाँ से हम √5 निकालते हैं तो 2√5 इक्वल टू आ जाएगा a/b-3। √5 इक्वल टू आ गया a/b-3/2। इस 2 का हमने क्या लगा दिया? भाग। तो √5 इक्वल टू आ गया, देखो यहाँ पर b एलसीएम आ जाएगा a-3b। b कहाँ जाएगा फिर नीचे? तो ये हो जाएगा 2b। तो यह भी कैसी संख्या है? बटे के रूप में लिखी गई है। यहाँ पर एक चीज़ और लिख दो, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। b की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं √5 को बटे के रूप में लिखा गया यहाँ पर। इसका मतलब इसका सेंस ये निकल रहा है कि √5 कैसी संख्या है? एक परमेय संख्या। √5 को ये बता रहा है। यहाँ पर ये निकल के आया है बराबर √5 कैसी संख्या है? एक परमेय संख्या, बराबर एक परमेय संख्या। परमेय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बटे के रूप में लिखा गया है इसलिए। जबकि √5 एक अपरमेय संख्या होती है, जबकि √5 एक अपरमेय संख्या होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके द्वारा मानी हुई शर्त कैसी थी? गलत थी। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ये कह रहा है परमेय संख्या, लेकिन √5 कैसी होती है? अपरमेय संख्या। तो यहाँ पर आप लिखो, अतः हमारे द्वारा मानी गई शर्त कैसी है? गलत है। इसलिए कौन सी 3 + 2√5, 3 + 2√5 परमेय नहीं, अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। बस यही हमें सिद्ध करना था। समय बस यही लेके चलना है कि माना यह कैसी संख्या है? परमेय। लेकिन लास्ट में जाकर के कैसी आ जाती है? परमेय, क्योंकि गलत हो जाता है कथन। आपके द्वारा जो माना गया कथन था, माना गया स्टेटमेंट था, वो गलत साबित हो जाता है। इसलिए वो परमेय नहीं कैसी हो जाती है? अपरमेय संख्या हो जाती है। हाँ, यहाँ पर ये नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए, बिल्कुल सरल हैं और क्वेश्चन तो इसी तरीके से करने हैं सभी क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या कैसी संख्या हैं? अपरमेय संख्या हैं। 3 का पहला तो माना 1/√2 एक कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। इसको हमने लेट किया है, परमेय संख्या है। ये परमेय संख्या है तो इसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए 1/√2 इक्वल टू आएगा a/b, जहाँ a, b सह अभाज्य संख्या हैं। कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तथा b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें √2 की वैल्यू चाहिए, तो √2 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया है इसी में a/b। तो यह आ जाएगा √2/2, √2 इंटू √2 होता है 2, इक्वल टू आ जाएगा a/b। तो यहाँ से √2 इक्वल टू आ गया 2a/b। तो यहाँ पर √2 को लिखा गया है, बटे के रूप में लिखा गया। इसका मतलब ये सेंस निकल रहा है, यहाँ पर ये निष्कर्ष निकल रहा है कि √2 कैसी संख्या? ये परमेय संख्या है। यहाँ पर
√2 यहाँ पर कैसी संख्या प्राप्त हो रही है? √2 एक परमेय संख्या है। इसके स्पष्टीकरण से यहाँ पर √2 जो दिखाई दे रही है बटे के रूप में लिखी गई है, इसके अकॉर्डिंग √2 इसके बराबर है, इसका मतलब बटे के रूप में लिखा गया है, तो √2 एक परमेय संख्या है। लेकिन √2 एक अपरमेय संख्या होती है। अपरमेय संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है, तो इसका मतलब हमारे द्वारा मानी गई शर्त कैसी है? गलत है। ये तो कह रहा है परमेय, लेकिन होती कैसी? अपरमेय। इसका मतलब ये हो गया, अतः हमारे द्वारा मानी गई शर्त गलत है। कौन सी शर्त? ये जो हमने पहले मानी थी 1/√2 एक कैसी संख्या होती है? परमेय संख्या। गलत है, अर्थात 1/√2 परमेय नहीं, अपरमेय होती है, अपरमेय संख्या होती है। बस हमें यही तो प्रूव करना था, 1/√2 परमेय नहीं, अपरमेय संख्या होती है। इसके बाद अब हम लेते हैं थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। सब क्वेश्चन सरल हैं, इसी तरीके से आप लेट करोगे उनको और अंडर रूट वाली राशि को निकालेंगे तो वो परमेय आएगी। लेकिन अंडर रूट वाली राशि कैसी होती है? अपरमेय, जैसे √7, √5, √6। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है अब? सेकंड, 7/5। माना 7/5 एक परमेय संख्या है। परमेय है तो इसे a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ a, b कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो √5 इक्वल आ जाएगा a/7b। तो यहाँ पर ये सब संख्या है कैसी होगी? √5। इसके अकॉर्डिंग √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या, जबकि √5 एक अपरमेय संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। देखो आपने इन सवालों की रुई सी धुन दी आपने, कुछ नहीं है सवालों में, बस परमेय लेकर के चलो, परमेय हो जाती है। लेकिन ये हमारे द्वारा मानी गई शर्त कैसी हो जाती है? गलत हो जाती है, क्योंकि √5 कैसी संख्या होती है? अपरमेय संख्या होती है। अतः हमारे द्वारा मानी गई शर्त, गलत है, अर्थात 7/5 परमेय नहीं, अपरमेय होगी। कैसी संख्या होगी? अपरमेय। कुछ नहीं है, देखो चबाते जाओ सवालों को, कुछ नहीं है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखो इसका। अच्छा, यही मैं साफ कर दिया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे। थर्ड, तीसरे का थर्ड, 6 + √2। माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। अपरमेय सिद्ध करवा रहा है, आप परमेय लेकर के चलो। इसलिए 6 + √2 को a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ a, b सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य हैं तो यहाँ से √2 हमें निकालना है, a/b -6 आ जाएगा ये। तो यहाँ पर एलसीएम आप ले सकते हैं, तो a-6b/b, तो ये भी बटे की फॉर्म बन गई। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग √2 कैसी संख्या है? एक
अपरिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारे द्वारा मानी गई शर्त कैसी है? गलत है। अर्थात 6 + √2 परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। बस कुछ नहीं है सवालों में, इसी तरीके से करते जाओ। फास्ट स्पीड बढ़ाएंगे अब आप अपनी, बहुत स्लोली पढ़ा लिया, देखते जाओ, सवालों की चुटकियों में सॉल्व होते जाएंगे। इसी तरीके से आप भी अपनी स्पीड बढ़ाइए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इस तरीके से आपकी 1.3 एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे 1.4।